जय हिंद फ्रेंड्स। हम लोग पढ़ रहे थे फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, जिसमें आपने पढ़ लिया था फ्रूट ड्रग के बारे में। अब प्लांट्स जिसमें आपने क्लोव के बारे में या फिर फ्लावर्स, बार, फ्रूट, ये चीज़ें आपने डिस्कस कर लिया था इसके पहले वाले वीडियो में। पढ़ने का रीज़न भी बता दिया था आप क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि हमको नॉलेज गेन करना है। किसके बारे में? प्लांट्स के बारे में। उससे इंक्लूड जो भी मेडिसिन होती हैं उसके बारे में पढ़ना है। आखिर हमारे बॉडी में जितने भी चीज़ें होती हैं वो बायोकेमिस्ट्री में आप पढ़ते हो। एज एग्जाम्पल बात करें तो बायोकेमिस्ट्री में आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लाइफ इन केमिकल में आपने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, फैट, ऑयल, विटामिन, इन चीज़ों के बारे में आपने डिस्कस किया था। क्या होता है लिपिड्स, क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, एंड न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ये चीज़ें आपने पढ़ लिया था बायोकेमिस्ट्री में इन ह्यूमन लाइफ के बारे में, ह्यूमन के बारे में। हम लोग फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हैं। फार्माकोग्नोसी में आप जानोगे आप प्लांट्स के बारे में जो भी हमें ऑब्जर्व होते हैं, अब फ्रूट ड्रग जो प्लांट से लिया जाता है। एंड फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? फाइटो मीन्स होता है प्लांट्स, केमिस्ट्री मीन्स होता है टू स्टडी ऑफ केमिकल्स। मीन्स आप प्लांट में जो भी केमिकल सिंथेसिस प्रोसेस होते हैं, जो भी चीज़ें रिलेट करती हैं, वो आप फाइटोकेमिस्ट्री में समझते हो, आप पढ़ते हो। तो उसमें इससे पहले वाले वीडियो में ये सारी चीज़ें हो गई थी। इसमें एक टॉपिक छूट गया था, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड फ्रूट ड्रग क्या होते हैं। तो आइए जानते हैं क्या होता है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग एंड फ्रूट ड्रग। तो थ्योरी के हिसाब से मैं बता दूं कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जो हमें प्लांट से ऑब्जर्व होते हैं। मींस प्लांट का कोई पार्ट्स होता है या फिर सेलुलर स्ट्रक्चर से ऑब्टेन होता है। एंड अनऑर्गेनाइज्ड की बात करें तो अब्सेंट सेलुलर होता है, मतलब मीन्स असेलुलर होता है। असेलुलर का मतलब क्या हुआ? अपसेंट सेलुलर मीन्स अब्सेंट है क्या? सेल स्ट्रक्चर। एंड हमें फिर कैसे प्राप्त होगा? जैसे गम, रेजिन, ये चीजें एंड एलॉय, ये चीजें जो भी प्राप्त होती हैं अनऑर्गेनाइज्ड फ्रूट ड्रग में प्राप्त होती हैं। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में पूरा प्लांट कंटेन रहेगा या फिर प्लांट का कोई पार्ट रहेगा। तो आइए जानते हैं ऑर्गेनाइज्ड फ्रूट ड्रग क्या होता है। देखते हैं डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट्स, एनिमल ओरिजिन और मिनरल्स। मीन्स हमें जो डायरेक्टली प्लांट से प्राप्त होते हैं, एंड एनिमल्स भी जो हमें आपको बताया था एशियन सी ओशियन में जो समुद्र में जीव पाए जाते हैं उनसे भी मैरीन्स में हमको कैसे ड्रग इंक्लूड किया जाता है। एंड दे हैव प्रॉपर सेलुलर स्ट्रक्चर, जो प्रॉपरली स्ट्रक्चर कंटेन करते हैं इन प्लांट या फिर मैरीन या फिर एनिमल्स। आइए जानते हैं एग्जाम्पल की बात करते हैं। फ्लावर में आपने क्या पढ़ा था? जैसे कि फ्लावर्स एक प्लांट्स में किससे किससे चीजें ऑब्टेन की जाती हैं? फ्लावर से, लीव से, बार्क से, फ्रूट से, रूट, फाइबर या फिर सीड हो सकता है। तो आइए जानते हैं फ्लावर में आपने क्लोव एंड पायरेथ्रम। क्लोव क्या होता है आपका? क्लोव एक लौंग होता है। लौंग में क्या पाया जाता है? कौन सा केमिकल पाया जाता है? तो लौंग में यूजेनॉल या फिर यूजेनॉल एसीटेट पाया जाता है। क्या यूज करता है आइए जानते हैं। फ्लावर में क्लोव, क्लोव में आप मीन्स होता है हिंदी लौंग, लौंग में आप यूजेनॉल या यूजेनॉल एसीटेट क्या करता है? यूजफुल क्या है क्लोव या फिर लौंग का? ये आपको वोमिटिंग रोक सकती है, मीन्स उल्टी को रोक सकती है। एंड अगर आपको भूख लगा है तो भूख को बढ़ा सकती है, भूख को बढ़ाती है लौंग। ये आपके बॉडी के लिए बेनिफिट है। गैस कॉन्स्टिपेशन के लिए भी ये सही होता है, पित्त के लिए आपके लिए भी बेनिफिट होता है क्लोव मीन्स लौंग। पायरेथ्रम की बात करें, यदि आपको कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स या फिर मॉस्किटो आपको कहीं कट कर लिया तो वहां पे इसका यूज किया जाता है। फिर इसके बाद लीव्स की बात करें, सेना क्या होता है? सेना, सेना का उपयोग कब्ज के इलाज के लिए किया जाता है या इंटेस्टाइन को फ्रेश करने के लिए, मीन्स साफ कर, सेना साफ करता है। तुलसी, तुलसी का यूज तो आप कर ही रहे होंगे। तुलसी में जो केमिकल्स पाए जाते हैं, कौन सा केमिकल्स पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है एंड जिंक एंड आयरन इंक्लूड होता है तुलसी में, इसीलिए लोग बोलते हैं तुलसी का यूज या फिर आप उपयोग कीजिए। तुलसी, वसाका, वसाका आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम में हेल्प करता है। आपको अस्थमा से रिलेटेड कोई भी डिजीज होती है तो वसाका का यूज कर सकते हैं, जो आपके लिए बेनिफिट है। खांसी, श्वसन संबंधी उपचार के लिए भी वसाका का उपयोग किया जाता है। बार्क में सिनेमन, सिनेमन आप जानते होंगे जिसे दालचीनी हिंदी बोली जाती है। इसका यूज खीर में या फिर
खाने में यूज किया जाता है। सिनेमन एंटी मलेरियल होता है, ये आपके फीवर या फिर एंटी मलेरिया से रोग के लिए सिनेमन का यूज किया जाता है। तो इसके बाद अर्जुना, अर्जुना क्या बात करें, अर्जुना आपका सर्दी या फिर ब्लड प्रेशर के लिए अर्जुना का यूज किया जाता है। फ्रूट, फ्रूट में आप देख रहे हो कोरिएंडर, कोरिएंडर क्या है, ये धनिया, धनिया की इंग्लिश होती है कोरिएंडर, मार्केट में अवेलेबल रहता है, सब्जियों में भी यूज होता है कोरिएंडर की। ये क्या करता है, आपके पाचन को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखता है, पेट दर्द में भी ये यूज होता है। कोरिएंडर मीन्स धनिया, एंड रूखी त्वचा मीन्स आपके अगर स्किन कोई रूखी है तो उसको भी ये सही करता है, एंड एंजाइमा से एंड जोड़ों में दर्द को ये कोरिएंडर सही करता है। आंवला, आंवला आपको पता होगा एंटीऑक्सीडेंट है या फिर एंटी कैंसर या फिर विटामिन सी इसमें इंक्लूड होता है, जो कि इम्यून सिस्टम को आपको स्ट्रॉन्ग करता है आंवला, इसीलिए कहा जाता है आंवला का उपयोग कीजिए। फिर उसके बाद इसमें पढ़ेंगे रूट एल्जाइमर में सर्पगंधा, सर्पगंधा का यूज आप देखते होंगे, मार्केट में अवेलेबल रहता है, सभी मेडिकल स्टोर पे सर्पगंधा मिलता ही है। ये क्या करता है, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, एंड आपको अगर अनिद्रा मीन्स नींद लग रही है तो वो भी सर्पगंधा का यूज किया जाता है। आपके मस्तिष्क तक जो सेल होते हैं, जो आपके ट्रांसमीटर द्वारा जो चीज़ें संदेश ले जाते हैं, उनको भी आप तेज करता है, मीन्स याददाश्त आपका तेज करता है सर्पगंधा, एंड आपके पेट को भी ये साफ करता है। एंड जिंजर, जिंजर की बात करें तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी यूज होता है, पेन रिलीफ करता है, एंड कैंसर में भी यूज होता है। टर्मरिक, टर्मरिक आपको पता ही होगा, हल्दी, हल्दी होती है, ये स्किन डिजीज के लिए बेनिफिट होता है, रेस्पिरेटरी एंड जॉइंट पेन के लिए भी सही होता है, ये कार्डियोवैस्कुलर के लिए, हार्ट के लिए ये ज़्यादा बेनिफिट है टर्मरिक, इसलिए बोला जाता है हल्दी का यूज सब्जियों में किया जाता है और आप यूज करते ही हैं। फाइबर्स, कॉटन, जूट, सिल्क, ये आपको पता ही होगा, फाइबर्स का यूज, कॉटन जो कि रुई होती है, जूट आप मार्केट में अवेलेबल है, यूज करते ही हैं। सिल्क एंड सीड्स जो मस्टर्ड होता है, एंड मस्टर्ड आपका सरसों जो आप यूज करते ही हैं, ये आप ऑर्गेनाइज्ड फ्रूट ड्रग में आपने पढ़ लिया। अब बात करेंगे अनऑर्गेनाइज्ड फ्रूट ड्रग के बारे में। थैंक यू, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो आपने ऑर्गेनाइज्ड ड्रग पढ़ लिया, अब बात करेंगे अनऑर्गेनाइज्ड फ्रूट ड्रग की। मैंने आपको बताया वीडियो के स्टार्टिंग में अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होते हैं, जिसमें असेलुलर स्ट्रक्चर हो, मींस असेलुलर मींस होता है, ए से होता है एब्सेंट, ए असेलुलर, ए से होता है एब्सेंट, सेलुलर मींस होता है सेल, जिसमें सेल एब्सेंट हो वो असेलुलर स्ट्रक्चर कंटेन करता है अनऑर्गेनाइज्ड फ्रूट ड्रग। तो देखते हैं, दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ प्लांट एनिमल बट डेराइव्ड फ्रॉम प्लांट पार्ट एंड एनिमल बाय सम फिजिकल प्रोसेस, मींस सम फिजिकल प्रोसेस से ये ऑब्टेन किया जाता है, जिसमें इंक्लूड नहीं होता असल स्ट्रक्चर इन प्लांट या फिर एनिमल या फिर और मैरीन पार्ट्स। तो फिर आइए देखते हैं इस ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर, ऑर्गेनोलेप्टिक मीन्स होता है ऑर्डर, टेस्ट या फिर कलर कैरेक्टर के होते हैं। दीज आर सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड इन नेचर, ये सॉलिड फॉर्म में हो सकते हैं, सेमी सॉलिड में हो सकते हैं, एंड लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं। एंड आपने जब पढ़ा था ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में, तो उसमें आपने देखा था ये किस नेचर का होता था, सॉलिड फॉर्म में होता था, सॉलिड नेचर का होता था। आप पढ़ रहे हैं अनऑर्गेनाइज्ड फ्रूट ड्रग में, तो ये 3 पार्ट में हो सकते हैं, सेमी सॉलिड, सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म में। आइए देखते हैं एग्जाम्पल, ड्राइड लैटेक्स, ओपियम एंड पेपरिन। तो इसके बाद ड्राइड जूस, जूस में आपने एलोए जो कि जीआईटी कॉन्स्टिपेशन के लिए बेनिफिट होता है। गम की बात करें, एकाकिया, एकाकिया क्या होता है, जिससे बबूल का पेड़ देखा होगा आपने, उसमें एकाकिया लगा होता है। टर्गोकैन एंड वैक्स की बात करें, बीस वैक्स मीन्स हनीकॉम, मीन्स आप शहद नाम सुने होंगे, उससे रिलेट करता है। तो इसमें आप प्लांट को बिना क्षतिग्रस्त किए आप उससे जो भी इंक्लूड केमिकल्स होते हैं उसको आप अनऑर्गेनाइज्ड फ्रूट ड्रग में स्टडी करते हो। थैंक यू, आपको समझ में आ गया होगा ऑर्गेनाइज्ड ड्रग एंड अनऑर्गेनाइज्ड फ्रूट ड्रग। इसके बाद आप पढ़ोगे फ्रूट ड्रग क्लासिफिकेशन, जिसपे आप फार्माकोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे एंड अल्फाबेटिकली एंड केमिकल क्लासिफिकेशन पे आप डिवाइड करोगे फ्रूट ड्रग के बारे में, जो कि आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
थैंक यू। कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।